कोई भी रास्ते में आपको छेड़ सकता है तो ज़रूरी है कोई आपको बचाने आए। जैसे आप उनसे डरते होंगे तो हम अपना सेल्फ डिफेंस खुद भी कर सकते हैं। रक्षा खुद कर सकते हैं। हम किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई हमारा भाई आएगा और हमें बचाएगा। हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। आपको अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। अगर वो मतलब पीछे से आते हैं तो हम ऐसे घुमाकर मारेंगे तो वो हमें पीछे से टच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आगे के लिए हमारे फ्यूचर के लिए काम आए, हमें दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े, हम अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें। हाँ, हम डरा सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो हमें पैतृ सिखाते हैं हमारे वीर जी सब, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ये जो रिपोर्ट आपने देखी, ऐसा अक्सर होता है। महिलाओं से छेड़छाड़ के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। राह चलते आपके साथ भी बदतमीजी हो सकती है और आप भी ऐसी किसी छेड़छाड़ का शिकार हो सकती हैं। और इसीलिए जरूरी है खुद को तैयार रखना। किसी धर्म या जाति से ऊपर है आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी। आज एक ऐसी ही सदियों पुरानी कला के दम पर कैसे छोटी छोटी बच्चियां आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के गुर सीख रही हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। सरेराह सड़कों पर बच्चियों महिलाओं पर कैसे दरिंदे नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, उसकी पोल ये तस्वीरें खोलती हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लड़कियों से छेड़छाड़ का ये सीसीटीवी वीडियो है। 16 जून को 2 लड़कियां सोनीपत से गुरुग्राम आई थी। इस दौरान वो एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाती थी। लौटते वक्त उनसे छेड़खानी की ये घटना होती है। अक्सर हम सबके जहन में ये सवाल आता है कि ऐसे मामलों का सही इलाज क्या है। ये कला वैसे तो सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज फिर इसकी अहमियत नई पीढ़ी समझ रही है। गतका यानी सिखों का मार्शल आर्ट। आज इसी आर्ट के जरिए लड़कियां खुद की रक्षा करना सीख रही हैं। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो गतका सीख रही हैं, अलग अलग जो हुनर हैं वो सीख रही हैं। और यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं आती हैं बल्कि जो लड़के हैं वो भी आते हैं और लड़कों के साथ भी लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है सिख मार्शल आर्ट गतका की। और ये जो कैंप है 1 महीने तक चलने वाला है। हाथ में लाठी, हिम्मत से भरा वार, ये तैयारी है किसी भी छेड़खानी से निपटने की। इन लड़कियों को तंग करने की गुस्ताखी भला कौन करेगा? जब खुद सक्षम होंगी तो मदद का इंतजार क्यों करेंगी? हमला चाहे कहीं से भी हो, ये लड़कियां हर चाल का बखूबी जवाब देने में माहिर हैं। लाठियां भांजती और तलवार चलाती ये लड़कियां आज आत्मविश्वास की नई परिभाषाएं गढ़ रही हैं। कि हम आजकल की पीढ़ी ऐसी है कि रास्ते जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं लड़के, तो हम अपनी
रक्षा खुद कर सकते हैं। हम किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई हमारा भाई आएगा और हमें बचाएगा। हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब आप देखोगे कि जब आगे अब आप बड़े होगे तो कोई भी रास्ते में आपको छेड़ सकता है, तो ज़रूरी है कोई आपको बचाने आए। जैसे आप उनसे डरते होंगे तो हम अपना सेल्फ डिफेंस खुद भी कर सकते हैं। गतका में तलवारबाजी के अलावा तरह तरह के हथियार चलाने का प्रदर्शन किया जाता है। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में ढाल, बिजली की फुर्ती से लाठी से वार। किसी धार्मिक उत्सव के दौरान तो अक्सर आपने लोगों को गतका करते देखा होगा, लेकिन परंपरा के बूते खुद की रक्षा करना सीख रही हैं देश की ये बेटियां। ये लड़कियां कहती हैं कि गतका ने उन्हें वो हिम्मत दी है कि किसी भी हालात का सामना वो खुद कर सकती हैं। अब वो अपनी मदद के लिए गुहार नहीं लगाएंगी, बल्कि खुद मुकाबला करेंगी। हाँ, हम डरा सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो हमें पैतृ सिखाते हैं हमारे वीर जी सब, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पेशली ये गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, और इसलिए भी अच्छा है क्योंकि उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि आगे के लिए हमारे फ्यूचर के लिए काम आए, हमें दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े, हम अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें। नोएडा सेक्टर 18 में बने इस गुरुद्वारे में पिछले 1 महीने से बच्चों को गतका की ट्रेनिंग दी जा रही है। खासकर अब ये जो अपने आजकल जो लड़कियां हैं, अपनी बच्चे हैं और अपने जवान बच्चे हैं, इनके साथ कोई ज़बरदस्ती कोई जुल्म ना कर सके, इनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। धर्म मजहब से ऊपर उठकर यहाँ लड़कियों को सशक्त बनाया जा रहा है। ये बताइए कि यहाँ पर क्या सिर्फ जो सिख लड़कियाँ हैं वही आती हैं सीखने के लिए, या बाकी धर्म के जो लोग हैं वो भी आते हैं? यहाँ पर सब धर्मों के लिए हम सिखाते हैं। किसी में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ सिखों के बच्चों को सिखाएंगे। आप देख रहे हैं बच्चे, हिंदू बच्चे भी हैं, जो हमारे पास कोई मुसलमान बच्चे भी आएंगे तो उनको भी हम सेल्फ डिफेंस, हमारा मेन मकसद है बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना, समाज में से गंदगी को दूर करना, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती कोई धक्का ना कर सके, कोई उनको परेशान ना कर सके। यहाँ लड़के भी गतका सीखने आते हैं। इस ट्रेनिंग कैंप का मकसद लड़कियों में किसी भी छेड़खानी से निपटने के लिए आत्मविश्वास पैदा करना है। सेल्फ डिफेंस में सिखाया है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना भी सिखाया है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरों को जवाब दे सकते हैं आप अच्छे से। मैंने गतका सीखना इसलिए डिसाइड किया बिकॉज गतका एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिससे हम अपना डिफेंस तो कर ही सकते हैं, और काफ़ी हम मतलब जॉयफुल भी है, मज़ा आता है इसको करते करते, और हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। जैसे कि पैंथा करते वक्त जो हमारी चाल जैसे हम चलते हैं, इससे हमारे लेग स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, स्पीड भी बढ़ती है। हाँ, जब पहले गतका नहीं करते थे तब उतना वो नहीं रहता था, अब यहाँ पे खेलते हैं तो मज़ा भी आता है। अलग अलग चीज़ें सीखी है हमने, गतका खेलना सीख लिया और थोड़ा थोड़ा गतका और क्या नाम है डांग खेलनी सीखी, फरी सोटी सीखा है हमने। छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लड़कियों के लिए बेहद जरूरी है। मदद की गुहार लगाने से बेहतर है खुद मुसीबत से लड़ने का हौसला रखना।